नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन 3 इज इक्वल टू -3/2x द वैल्यू ऑफ x विल बी। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट एसएलओ शुरू हो गया, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का। यहाँ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो है एमसीक्यू नंबर 17 पे ख़त्म हो गया। एमसीक्यू नंबर 18 पर नेक्स्ट हमारा जो है एसएलओ शुरू हो चुका है और अब उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन 3 इज इक्वल टू -3/2x द वैल्यू ऑफ x विल बी। यहाँ हमें x की वैल्यू बतानी है। अगर आपने किसी भी चीज़ की वैल्यू बतानी है, सबसे आसान हल ये है कि आप उसको आइसोलेट कर दें। तो यहाँ मैं कोशिश करूंगी कि x को आइसोलेट कर दें। किस तरह? -3/2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप 1 by 1 वैल्यूज को ले जाएं। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 और ये जो माइनस था ये आपको पता है डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, तो मैंने माइनस पहले ही ऊपर लिख दिया। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया? 2, और ये माइनस का साइन है एज इट इज। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? -2। हाँ जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19। द सोल्यूशन ऑफ 7x - 7 इज ग्रेटर देन -7 विल बी। अगर 7x - 7 ग्रेटर हो -7 से, देन सोल्यूशन सेट विल बी। सोल्यूशन सेट किस तरह निकालते हैं आप इनइक्वालिटीज में? आप इसको बिल्कुल आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर से 7x - 7 में से 7 कॉमन आ गया, तो अंदर आपके पास बचा x इंटू x - 1। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको किसी तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, या ऐसे ही कैंसिल कर दें, दोनों तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ क्या बच गया? x - 1 इज ग्रेटर देन -1। अब ये -1 जब इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनइक्वालिटी में आपके पास बहुत सारे रूल्स जो हैं वो इक्वालिटी की तरह ही काम कर रहे होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो कैसा मैं आपको बताती हूँ। इनइक्वालिटी में क्या होता है? अगर आप किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, माइनस वाले नंबर से डिवाइड करें, या माइनस साइन से, या माइनस कॉमन लेकर कैंसिल करें, हर 3 सूरतों में इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है। तो आगे हमें इसकी भी प्रैक्टिस मिल रही होगी। मैंने कहा ये अभी इनइक्वालिटी आई है तो मैं आपको बता दूं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इनइक्वालिटी के बाकी सारे रूल्स इक्वालिटी वाले हैं, सिर्फ यह होता है माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से डिवाइड हो रहा है, या माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल कर रहे हैं। हर 3 सूरतों में इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 20 में क्या है देखते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 - x इज इक्वल टू 0 विल बी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू में जब आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो आपने जैसे ही इसके बार्स खत्म करने हैं, एक प्लस माइनस का साइन लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब एक दफ़ा 1 - x को +1 - x के साथ, यानी कि प्लस ऑफ 1 - x सॉल्व होगा, और एक दफ़ा माइनस ऑफ 1 - x सॉल्व होगा इक्वालिटी की तरफ, दूसरी तरफ जो भी वैल्यू है उसके साथ। एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो प्लस के साथ सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। -1 + x, माइनस को मैंने यही मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये -1 + x। अब ये -1 जब दूसरी तरफ किया तो 1 आ गया। तो दोनों तरह से आंसर आपको 1 ही मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं एक और अहम बात आपको बताती हूँ कि जब भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आइसोलेटेड फॉर्म में 0 के इक्वल हो तो आंसर आपको एक ही मिलता है, ठीक है। यही आंसर, सेम आंसर आ रहा होता है। हालांकि एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो डिफरेंट तरह के आंसर्स आते हैं जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आइसोलेटेड फॉर्म में 0 के इक्वल हो, आप इसको ओपन करें, सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि एक ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, एक ही रूट होगा। यही मैंने नोट भी दिया है ताकि आप आइंदा भी इस बात को याद रखें। नोट इफ एब्सोल्यूट वैल्यू इन आइसोलेटेड फॉर्म इक्वल टू 0 देन वी हैव सेम सॉल्यूशंस और सिंगल वैल्यू इन सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही होती है, ठीक हो गया। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x - 1/4 इज इक्वल टू 1/2 विल बी। अब रेडिकल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू हो या रेडिकल इक्वेशंस हो, हमेशा याद रखिएगा हमने इनको आइसोलेट करने पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि पहले हम देखते हैं कि ये आइसोलेट है, फिर हम स्क्वेयरिंग करके इसका स्क्वायर रूट खत्म करते हैं। तो ये आइसोलेट है, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही रेडिकल के साइन के साथ, यानी कि इसके साथ। एक तो रेडिकल इक्वेशन है, इसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, तो हम पहले इसको आइसोलेट करते हैं, फिर हम इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं।
तो यहाँ चूंकि ऑलरेडी आइसोलेटेड ही है, हमने जस्ट इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर 1 और 2 का स्क्वेयर 4, 1/4 आ गया। अब ये माइनस 1/4 दूसरी तरफ जाएगा तो 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 4, सेम वैल्यूज डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएंगे, 1 + 1 2, 2/4 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2 आंसर आ गया। और यही आपका सोल्यूशन सेट, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ देखिए 1/2 रखेंगे अगर हम यहाँ पर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो हम वेरिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं इसकी। वेरिफिकेशन में क्या होगा, x की वैल्यू हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं, वेरिफिकेशन का ये रूल होता है। तो 1/2 माइनस 1/4 एब्सोल्यूट ये रेडिकल इक्वेशन इज इक्वल टू 1/2। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, वेरिफिकेशन का रूल ये होता है कि एक तो ओरिजिनल क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करनी होती है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ही सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। ना तो कोई वैल्यू इधर जाती है ना उधर से इधर आती है। अगर इस तरह का सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इट मीन्स कि ये वैल्यू आपकी वेरीफाई हो गई है और ये सोल्यूशन आपका अब सिर्फ सोल्यूशन नहीं रहा, ये सोल्यूशन सेट बन गया। तो यूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है और ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 22 पर। इफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k, देन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 इज इक्वल टू। अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k इसके इक्वल है तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 की वैल्यू बतानी है। जस्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k हो जाएगा। आपको पता है लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k, 1 और 1 कितने हो गए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ k। अब ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 2 की वैल्यू बतानी थी। तो स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ k, विच इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई द सोल्यूशन सेट x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन -1। अब हमने बताना है कि कौन सी हमारी यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी है जो इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब हम थोड़ा सा ओरल अगर गौर करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 - 1 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो हमेशा लेस देन 0 तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ना तो इक्वल टू 0 सॉल्व हो सकती है ना लेस देन 0 सॉल्व हो सकती है। तो डी तो वैसे ही निकल गया कि डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज +1 इज ग्रेटर देन 1, 1 - 1 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जबकि हमें आंसर मिल रहा है 1 और -1 का। ग्रेटर देन 0 सॉल्व हो सकती है, लेकिन चूंकि आंसर में 1 और -1 आ रहा है तो हम 0 के साथ तो सॉल्व नहीं करेंगे ना इसको। तो सी ऑप्शन भी निकल गया, डी भी, यानी ये आपके डिस्ट्रैक्टर है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, ए और बी। अब हम दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर हम बी वाले को चेक करें, 8 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 8, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि x इज ग्रेटर देन 1 तो है ही नहीं, x इज ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, तो जब आप माइनस का साइन उधर लेके जाएंगे ये तो लेस देन हो जाएगा, तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है। मैंने इसको ओरल किया लेकिन मैं आपको इसको करके भी दिखा सकती हूँ कि मैंने क्यों कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर आप इसको देखें सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। अब प्लस माइनस के साइन के साथ अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और -x इज ग्रेटर देन 1। अब ये माइनस का साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, x इज लेस देन -1। अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो तो ये है ही नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैंने लिखा है नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व करके ओरल चेक कर लिया था। बट अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप पहले प्रैक्टिस करें बाय हैंड सॉल्व करने की और फिर थोड़ा सा ओरल की तरफ जाएं, जितना आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपके मिस्टेक्स ना हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है वो मैंने सारा सॉल्व किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऑप्शन बी को पहले लिया जो कि मुझे लग रहा था डिस्ट्रैक्टर है। फिर ऑप्शन ए को देखें, 8x एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, इज लेस देन 8। जब मैं इसको ओपन करूंगी प्लस माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ सॉल्व किया, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ सॉल्व किया। 8x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 1,
और x इज ग्रेटर देन 1। तो x या तो 1 होगा, x जो है 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये दो आंसर्स आ रहे हैं और यही फुलफिल कर रही है कंडीशन, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 24 को देखते हैं। MCQ नंबर 24 में क्या बात हो रही है? if absolute value, oh sorry, if radical of x minus 1 is equal to 1, then the value of x is equal to, again रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपको बताया था हम इसको भी आइसोलेट करेंगे फिर ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन से मुराद ये फिर इसके हम स्केयरिंग करेंगे। अब रेडिकल इक्वेशन ऑफ x -1 इज इक्वल टू 1, अब ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। तो रेडिकल इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2, यानी कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए, 2 × 2 = 4, x की वैल्यू आ गई 4, विच इज डी ऑप्शन।